अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरफान है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो पे हम बात करेंगे जेडएम इंटरनेशनल का जो न्यू आने वाला प्रोजेक्ट है उसके बारे में। आपने सुना होगा कई जगहों पे कि फैसल हिल्स का ये जो जेडएम इंटरनेशनल का जो प्रोजेक्ट आ रहा है इसके अंदर ट्रेडिंग की बहुत ज्यादा आजकल बात हो रही है कि हर तकरीबन रियल एस्टेट एजेंट का लोगों को ये कन्विंस करने के बारे में प्लान है कि आप यहाँ पे जितना ज्यादा हो सकता है इन्वेस्ट करें और देन उसकी ट्रेडिंग में आप लोग जो है ना काफी ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ये एक रियलिटी है कि ट्रेडिंग में फैसल हिल्स में भी बहुत ज्यादा लोगों ने अर्न किया है, प्रॉफिट कमाया है और इसके दीगर जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, इसके अलावा जो सोसाइटीज के प्रोजेक्ट्स आते हैं उनके अंदर भी ट्रेडिंग काफी ज्यादा होती है। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है ये ट्रेडिंग किन लोगों के लिए है, कौन से लोग इस ट्रेडिंग से फायदा उठाते हैं और कौन से लोग इस ट्रेडिंग से फायदा नहीं उठा सकते हैं। अगर तो आप यहाँ पे एक दो फाइल्स या तीन फाइल्स अपने लिए प्लॉट अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी जरूरत के मुताबिक यहाँ पे लेते हैं तो फिर तो आप ये समझ लें कि ये ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। उसकी वजह यह है कि ट्रेडिंग हमेशा एक्टिव मेंबर की होती है, एक्टिव जो कहते हैं कि इन्वेस्टर की होती है। वो आदमी जो कि यहाँ पे एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है मार्केट के अंदर, वो जैसे ही देखता है कि कोई थोड़ा सा रेट्स इनकी फाइल्स के थोड़े से ऊपर गए हैं तो देन वो सेल आउट करता है और देन अगर नीचे गए हैं तो वो सेल आउट उसको कर देता है, वो परचेज कर लेता है। तो अगर तो आप यहाँ पे एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, आप किसी थोड़ा सा मतलब मार्केट से दूर होते हैं या अपनी किसी जॉब करें या किसी और बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, तो ये ट्रेडिंग फिर आपके लिए नहीं है। ये आपको इसका फायदा भी नहीं होगा क्योंकि ये जो डीलर्स या एजेंट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स जो फैसल हिल्स के अंदर काम कर रहे हैं, वो लोग इससे ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, वो लोग इससे ज्यादा अर्न करेंगे, लेकिन आप एज एन इन्वेस्टर आप इससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकेंगे। एक तो बात ये आपके जहन में होनी चाहिए कि ये ट्रेडिंग किन लोगों के लिए है। फिर दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग आपको इस तरह कन्विंस कर रहे होंगे कि बल्कि हमारे सामने भी कई लोग एक दूसरे को कन्विंस कर रहे हैं, अपने जो क्लाइंट्स हैं या अपने इन्वेस्टर्स हैं उनको कन्विंस कर रहे हैं कि अगर आपके पास जितनी अमाउंट है 30 लाख है, 40 लाख है, 50 है, जितनी भी आपके पास एक अमाउंट है, आप उस सारी की यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में आप बुकिंग करवा लें एंड देन बाद में देखा जाएगा कि जिस वक्त टाइम आएगा इंस्टॉलमेंट्स आपने पे करनी है नहीं करनी है, उस टाइम डिसीजन ले लिया जाएगा और उसके मुताबिक फिर आगे काम करेंगे। लेकिन आप ये अपने जहन में रखें काइंडली कि ये एक प्रोजेक्ट है, इसने डेवलप होना है और इसकी इंस्टॉलमेंट्स भी सोसाइटी डिमांड करेगी, वो भी आपने पे करनी है। फैसल हिल्स में भी हमने देखा था बहुत सारे लोगों को इसमें लॉस हुआ था, वो लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा बुकिंग्स करवा ली थी लेकिन देन उसके बाद उनके पास इंस्टॉलमेंट्स पे करने के लिए पैसे नहीं थे। तो क्योंकि जब ये टाइम आया इंस्टॉलमेंट्स पे करने का, उस वक्त रेट्स ऑलरेडी डाउन हो चुके थे मार्केट के, यानी कि फैसल हिल्स के रेट्स डाउन थे, तो उनको बाकी जो अपनी फाइल्स थी, कुछ फाइल्स उसमें से लॉस में सेल करके एंड देन अपनी बाकी की इंस्टॉलमेंट्स पे करना पड़ी थी, तो उन लोगों को काफी ज्यादा लॉस हुआ था। लेकिन रियल एस्टेट एजेंट्स आपको पता है कि वो उस वक्त भी प्रॉफिट में होते हैं क्योंकि दे आर जस्ट गिविंग यू सर्विसेज, तो वो उसमें अपने जो है ना उनके वो पैसे इन्वॉल्व नहीं होते, उनकी पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। तो काइंडली इस बार भी आप ये मुहतात रहिएगा कि आप उतनी बुकिंग करवाएं कि जिसके बाद आप एटलीस्ट उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकें, आपके पास इतना बैकअप हो कि आप उसकी जब रिक्वायरमेंट हो सोसाइटी की तरफ से आपको कोई कहा जाए या उसकी जो अकॉर्डिंग टू प्लान आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकें ताकि आपको आने वाले वक्त में कोई परेशानी ना हो। इन केस अगर आप बुकिंग करवा लेते हैं और ये तो आने वाले वक्त बताएगा कि आप कितना उसमें प्रॉफिट आपको अर्न कर सकते हैं या कितना होगा, लेकिन आप अपने जहन में ये रखें कि आपके एक जो प्लॉट बुक करवा रहे हैं ये एक लॉन्ग टर्म के लिए आप बुक करवा रहे हैं और इसकी जो टाइम पीरियड है, जो टाइम फ्रेम सोसाइटी की तरफ से दिया गया है, आप उसके अंदर रहते हुए उसको आप देखते हुए फोरसी करते हुए आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे एंड देन ऑब्वियसली उन लोगों को प्रॉफिट इसमें होगा जो कि इसकी डेवलपमेंट तक इसके साथ रहते हैं, एक लॉन्ग टर्म इसके साथ चलते हैं। उन लोगों के लिए प्रोजेक्ट इंतहाई सेफ होगा इंशाल्लाह, अकॉर्डिंग टू इसकी लोकेशन। जैसे इसकी लोकेशन रिवील कर देते हैं ये लोग और पेमेंट प्लान रिवील कर देते हैं तो आप अकॉर्डिंगली इसका एक डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि हमारे पास जितने भी इस वक्त अमाउंट पड़ी है उन सारों की हम बुकिंग करवा लेंगे एंड देन उसके बाद हमें जो है ना एक महीने या 2 महीने के अंदर 10 से 20 लाख रुपया प्रॉफिट हो जाएगा, तो काइंडली इस बारे में थोड़ा सा मुहतात रहें क्योंकि ये एक थोड़ा सा मतलब कि इलॉजिकल सी बात होती है। तो मैं कई जगहों पे देखा है, आप देख भी रहे होंगे कि वो लोग कह रहे हैं कि आपको 1 महीने या 2 महीने के अंदर आपको 10 लाख 20 लाख 30 लाख का प्रॉफिट हो सकता है। अल्लाह करे यहाँ पे लोगों को इतना प्रॉफिट हो, लेकिन रियलिस्टिकली इसको अगर देखा जाए तो आप इस तरह से मतलब कि जो है ना वो नहीं करना चाहिए।
आपको एक इसको जो है ना वो प्रॉपरली एक प्लान के तहत इसमें इन्वॉल्व हो, इन्वेस्टमेंट करें एंड देन आप जो है उसके साथ चलते रहें, ताकि आपके पास इतना वो क्या उसको कहते हैं कि बैकअप जरूर हो कि आप इसकी इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकें। तो उम्मीद है आपको इससे इंशाल्लाह जरूर फायदा होगा और खुश रहें। थैंक यू सो मच।